Hello class 11th students, welcome you all. So students, in this video we are going to discuss about the normal goods and see here beta, we start with the help of book. The demand, open your NCERT book if you are having, otherwise open your PDF. The demand function is a relationship between consumer demand for a good and its price. Other things are given. Okay, देखिए बाकी सारी चीज़ें जो गिवन होंगी आपके पास, तो डिमांड क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर फॉर डिमांड फॉर अ गुड एंड इट्स प्राइस, मतलब जो भी क्वांटिटी खरीदनी है उसको और उसका प्राइस। ठीक है बेटा, सो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर ए गुड एंड इट्स प्राइस, वी कैन ऑल्सो स्टडी रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर डिमांड फॉर द गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रिलेशन जो है बेटा वो प्राइस और गुड्स से ना लेकर के थोड़ा सा इनकम के साथ भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इनकम के बेस पे भी डिपेंड होती है। ठीक है, तो द क्वांटिटी फॉर अ गुड दैट अ कंज्यूमर डिमांड कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज इन इनकम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब जैसे आपकी इनकम जो है, ठीक है, इनकम अगर बढ़ रही है तो उससे बाय द हेल्प ऑफ राइज इन इनकम द क्वांटिटी ऑफ सम गुड्स कैन बी राइजेस एंड क्वांटिटी फॉर सम गुड्स में बी डिक्लाइन। ठीक है, किस तरह से डिक्लाइन करेगी ये भी बताता हूँ आपको, जरा बुक की हेल्प ले लीजिए, इसमें ज़रा अच्छे से दे रखा है। तो फॉर द मोस्ट गुड्स द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर चूजेस इंक्रीजेस एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एज कंज्यूमर इनकम डिक्रीजेस, सच गुड्स आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। देखिए कोई भी चीज़ से जो भी नॉर्मल गुड्स हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स होंगे आपके पास मार्केट में जिनकी कंज्यूमर की इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर कस्टमर की इनकम बढ़ रही है तो उन प्रोडक्ट्स की भी डिमांड क्या हो गई, बढ़ने लग गई, तो दैट अगर वो क्या होंगे फिर आपके नॉर्मल गुड्स होंगे। अगर क्या है कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो आपका प्रोडक्ट का जो रेट है वो भी कम हो, सॉरी उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। किससे? इनकम से। इनकम बढ़ने से जिन प्रोडक्ट की इनकम बढ़ रही है, इनकम कम होने से जिनकी इनकम कम हो रही है, वो क्या कहलाएंगे आपके नॉर्मल गुड। दस ऑन कंज्यूमर डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज इनकम द कंज्यूमर, हाउएवर आर द सेम गुड्स डिमांड फॉर व्हिच बैकवर्ड्स और डिक्रीजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड सच गुड्स आर कॉल्ड इन्फीरियर। और इसी तरह से इन्फीरियर गुड्स बेटे क्या होते हैं, जिनमें अपोजिट डायरेक्शन होता है, कि जिन प्रोडक्ट्स में क्या होगा, अगर कस्टमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या है वो कम होने लग जाएगी। ओके, अब एग्जांपल लेके बता दो, नॉर्मल गुड्स में क्या है कि डेली यूज़ में क्या है, हम लोग पहले अगर किसी भी कस्टमर की इनकम बहुत कम है तो वो गुजारा ही कर रहा है, तो नॉर्मली मिल्क लेकर के वो 1 लीटर से गुजारा कर रहा है, पर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, उसका कंजप्शन बढ़ा देगा, तो कंज्यूमर की डिमांड मिल्क की बढ़ जाएगी। ठीक है, बट दूसरी साइड इन्फीरियर गुड्स में क्या है कि अगर कोई कस्टमर साइकिल से चल रहा है, अगर उसकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, साइकिल को लेना नहीं पसंद करेगा, वो क्या करेगा, क्वालिटी यानी कि बाइक खरीदेगा, कार खरीदेगा, तो मे भी हो सकता है साइकिल की गुड की डिमांड कम हो जाए। ठीक है, तो सेम गुड कैन बी नॉर्मल एज इट इज एज वेल एज इट इज ट्रीटेड एज इन्फीरियर डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ दे रखा है, वो भी पढ़ते हैं जरा। एग्जाम्पल ऑफ इन्फीरियर गुड इनको लो क्वालिटी फूड आइटम लाइक कोर्स सीरियल। ठीक है, अब जैसे क्या है, कस्टमर की इनकम कम थी तो वो सस्ता अनाज खा रहा था, मतलब नॉर्मल राइस खा रहा था, चाय जैसे, और दूसरा एग्जांपल इन्फीरियर गुड का आपको देता हूँ, तो वो मोटे चावल खा रहा था, पर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, बासमती के चावल खाएगा, महंगे चावल खाएगा। ठीक है, तो जिससे क्या है कि सस्ते प्रोडक्ट की इनकम कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? पर नॉर्मल गुड क्या है, अ गुड कैन बी नॉर्मल फॉर अ कंज्यूमर एट सम लेवल्स ऑफ इनकम एंड इन्फीरियर फॉर अदर लेवल्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो सेम वही प्रोडक्ट नॉर्मल भी गुड्स हो सकता है उसकी इनकम के साथ साथ, और इन्फीरियर भी हो सकता है। नॉर्मल गुजारा करने के लिए क्या है, वो अच्छा दूध मतलब मिल्क का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो क्वालिटी वाइज मिल्क अगर लेगा वो, ठीक है, तो क्वालिटी भी ध्यान देगा तो वही प्रोडक्ट इन्फीरियर हो जाएगा। ठीक है,
but beyond a level of income, an increase in income of the consumer is likely to reduce her consumption of such a good food item as she switches to better quality cereals। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अब मेरे पहले बंदा ले रहा था, इनकम कम थी तो वो महंगा दूध भी नहीं ले पा रहा था, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, महंगे की सस्ते की कम है, तो वो नॉर्मल गुड पे ही जाएगा जब तक उसकी इनकम कम है। अगर इनकम उसकी बढ़ गई है तो क्वालिटी वाइज जब बंदा देखने लग जाएगा, ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स को वो साइड में करेगा, फिर इन्फीरियर को खरीदेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो या फिर ऐसा भी हो सकता है इन्फीरियर में कुछ टाइम के लिए जो प्रोडक्ट है कम रहे, जैसे मार्केट में जलेबियाँ बनी हैं तो जलेबियाँ ज़्यादा 2 या 3 दिन के लिए रहेंगी, ठीक है, बाद में ख़राब हो जाएंगी। तो 2 दिन के लिए जो नॉर्मल टाइम पीरियड है उसमें तो नॉर्मल रेट रहेगा, बाद में उनका क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका मार्केट रेट में क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फीरियर। इन्फीरियर गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज गिफन गुड्स। ये आपको दिखाता हूँ। A rise in purchase power of a consumer can sometimes include in the consumer reduce the consumption of goods। सेम जो चीज़ मैं अभी बता रहा था आपको कि कई बार क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम जब बढ़ जाती है तो जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसका कंजप्शन वो कम कर देता है, एंड ही फोकस ऑन द क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वेन एवर देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट आर कॉल्ड गिफन गुड्स, और यू कैन ऑल्सो से inferior goods, and normal goods are the goods in which there is positive relationship between income of the consumer and demand for the goods। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई नॉर्मल और गुड्स और इन्फीरियर गुड्स की। ठीक है, नॉर्मल में पॉजिटिव रिलेशन आएगा, मतलब उनका कंजप्शन, और ये सब्जियां हैं, ठीक है, नॉर्मल रेट में तो वो इनकम पे भी कम खरीद रहा था। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप कम इनकम है तो आप कम उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाएगी इनकम तो सेम रेट पे आप उसको ज़्यादा खरीदे हो। पर सेम वही चीज़ अगर क्वालिटी वाइज आप चेक करोगे, ठीक है, इनकम बढ़ने से हमने कम कर दी तो वो इन्फीरियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको नॉर्मल और इन्फीरियर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर समवन इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन व्हाट्सअप ऑन माई मोबाइल नंबर दैट इज़ 8865842189। ठीक है, और जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एंड बाकी फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिएगा। ठीक है।